प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत के अंतर्गत भ्रांतो बालः पाठ 6 भ्रांतो बालः। आइए अपन देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या हुआ है। और वो है, एक बालक है, वह भ्रमित हो जाता है, इसलिए इसका नाम है भ्रांतो बालः। और वह बालक पढ़ने के समय पढ़ने में मन नहीं लगा करके कहीं खेलने के लिए चला जाता है, और खेलने के लिए दोस्त साथ में नहीं आते हैं तो किसी और को दोस्त बनाने की कोशिश करता है। तो ये पाठ चलता है, हम इसे देखते हैं। भ्रान्तः भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय, वेला मतलब समय, क्रीडितुम खेलने के लिए चला गया, निर्जगाम मतलब चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा, कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था, कोई भी दोस्त उसके साथ समय बिताने के लिए उपलब्ध नहीं था जो उसके साथ खेलने के लिए आ जाए। केली भी मतलब खेल के द्वारा, सह यानी साथ, तेन यानी उसके, कालम यानी समय, क्षेप्तुम बिताने के लिए, तदा यानी तब, कोपी यानी कोई भी, न यानी नहीं, वयस्येषु यानी मित्रों में, उपलभ्यमान यानी उपलब्ध, और न यानी नहीं, आसित यानी था। यतः ते सर्वे अपि, यतः क्योंकि वे सभी भी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरणमाणा बभूवः, क्योंकि वे सभी तो पूर्व दिन में यानी पहले के दिन याद किए हुए पाठों को याद करके, स्मृत्वा यानी याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए शीघ्र ही तैयार हुए, विद्यालय चले गए। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथम अपि परिहरन एकाकी, परिहरन प्लस एकाकी ये शब्द है, देखा, परिहरन प्लस एकाकी, यानी परिहरन यानी बचता हुआ, एका यानी अकेला। तो वह तंद्रालु, वो जो आलसी बालक है, आलसी बालक लज्जा से, शर्म से, उन सभी की नज़रों से भी बचता हुआ अकेला ही, दृष्टिपथ मतलब नज़रों से भी, अपि यानी भी, अपि बचता हुआ अकेला ही, किम प्लस अपि प्लस उद्यानम, किमप्य उद्यानम, किम प्लस अपि प्लस उद्यानम, किसी एक उद्यान में यानी एक बगीचे में प्रवेश किया। यहाँ तक के जो शब्दार्थ हैं वो इस तरफ देखें, आप देखें। सबसे पहले भ्रांत यानी भ्रमित, निर्जगाम यानी चला गया, केलिबी यानी खेल द्वारा, कालम यानी समय, क्षेप्तुम यानी बिताने के लिए, वयस्येषु यानी मित्रों में, यतस्ते यत प्लस्ते क्योंकि वे, त्वरमाणा जल्दी से, बबू मतलब हुए, परिहरन मतलब बचता हुआ, वह लड़का सबकी नज़रों से बचता हुआ, उसके लिए आया है यहाँ पर शब्द बचता हुआ, एकाकी यानी अकेला। किमप्य उद्यानम, किम प्लस अपि प्लस उद्यानम, तो किम प्लस अपि प्लस उद्यानम, विरमंत्वेते, विरमंतु प्लस एते। आइए इस तरफ देखते हैं हम। अब उसने क्या किया, वह बगीचे में चला गया। स चिंतयामास, उसने सोचा, स यानी उसने, चिंतयामास मतलब सोचा, क्या सोचा है, विरमंत्वेते वरा का पुस्तक दासाह, विरमंतु प्लस एते यानी इन सभी को, इन सभी जो बेचारे पुस्तक के दास हैं, किताबों के गुलाम, इनको वही रहने दो। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो फिर से अपना मनोरंजन करूँगा। विनोदयिष्यामि यानी मनोरंजन करूँगा। विनोदयिष्यामि का कर्तृपद अहम है, विनोदयिष्यामि इसका क्रियापद है। ननु यानी अवश्य ही, भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपादेयस्य मुखम, और पुनः गुस्से से उस आचार्य का मुंह देख लूँगा, जो उसके सर हैं, जो पढ़ाने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि वो डांटेंगे तो कोई बात नहीं, गुस्से से मैं उनका मुंह, उनका गुस्से वाला उनका मुंह मैं देख लूँगा। संतु एते, संतु यानी होवे, एते यानी ये सब, संतु एते, संतु प्लस एते, निष्कुटवासी न, पेड़ों की कोटर में रहने वाले यानी पक्षी, निष्कुटवासी न मतलब पेड़ की जो कोटर होती है, खोखल होती है, उसमें रहने वाले, एव प्राणिनो मम वयस्या, वो जो पेड़ों की कोटर में रहने वाले हैं वो प्राणी ही मेरे मित्र होंगे, ऐसा, वयस्या यानी मित्र, दोस्त।
अथ स पुष्पोद्यानम रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, और इसके बाद, अथ यानी इसके बाद, स यानी उसने, पुष्पोद्यानम फूलों के उद्यान में घूमते हुए, रजंतम मतलब जाते हुए या घूमते हुए, मधुकरम यानी भोरा, दृष्टवा भोरे को देख करके, तम क्रीड़ा हेतु आह्वयत, क्रीड़ा हेतु प्लस आह्वयत, क्रीड़ा के लिए यानी खेलने के लिए बुलाया, एक भोरे को उसमें घूमते हुए बुलाया। मधुकर यानी भोरा, पुष्पोद्यान फूलों के उद्यान में, द्विस्त्रीस्र आह्वानम एव, 2-3 बार बोलने के बाद भी, न मानयामास वह नहीं बोला, ततो भूयो भूयो हठम आचरती बाले सो गायत, तब बार बार उस हठी बालक के प्रति उसने गाया, उस भोरे ने गाया। क्या गाया? वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम तो फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यग्र हैं, व्यस्त हैं, हम फूलों का रस इकट्ठा कर रहे हैं। इति यानी ऐसा। तदा स बालः कृतम अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, उसने क्या सोचा उस लड़के ने? अरे इस घमंडी कीड़े को रहने दो। मिथ्या यानी झूठे, झूठे घमंड से गर्व करने वाले इस कीड़े को, भोरे के लिए कहा, इस कीड़े को रहने दो। इत्य अन्य तो दत्त दृष्टिम चटकम एकम चंचवा तृणशलाका आदिकम अदानम अपश्यत, उसके पश्चात उसने, उसकी नज़र एक चिड़िया के ऊपर पड़ी जो चोंच के द्वारा एक तिनके को ले जा रही थी घोंसला बनाने के लिए, उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ी। वाच, वो बोला, आई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या मेरे मुझ मनुष्य के तुम मित्र बनोगे? यही क्रीड़ाव, आओ हम दोनों खेलते हैं। त्यज शुष्कम एत तृणम, इस सूखे जो तिनके है इसको छोड़ दो। तृण मतलब तिनका, शुष्कम यानी सूखा हुआ, एतत यानी यह, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादुनी बक्ष कवलानी ते दास्यामी, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने की चीज़ें दूंगा। इति यानी ऐसा। स तु नीडः कार्यो बट द्रुशाखायाम तद्यामी कार्येण इति उक्त्वा स्वकर्मो व्यग्र बभूव, लेकिन उस चिड़िया के बच्चे ने क्या जवाब दिया? वह तो नीड यानी घोंसला, नीड का मतलब है घोंसला, वह तो घोंसला पेड़ की शाखा के ऊपर, वट ध्रुव बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाने में व्यग्र है यानी बिजी है, उस कार्य के अंदर बिजी है, उस कार्य में व्यग्र है, ऐसा कह कर के वह उस काम में लग गया। बबू मतलब लग गया। तो इस प्रकार इसके शब्दार्थ इस तरफ भी मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और ये भी आपको फोटो खींच करके आपको भेजे जाएंगे। निष्कुटवासी न वृक्ष की कोटर में रहने वाले, वयस यानी मित्र, व्रजंत घूमते हुए, मधुकर यानी भोरा, क्रीड़ा हेतु प्लस आव्यत खेलने के लिए बुलाया। तो इस प्रकार ये कई सारे शब्दार्थ हैं, और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम इसके आगे वाला जो वीडियो है उसके अंतर्गत हम पूरा करेंगे। इसे अभी आधा पार्ट ही हमने देखा है। ओके, थैंक यू।